बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक लेसर टूल्स के ऊपर और इनके यूज़ के ऊपर। ये आप समझ लें कि एडोब फोटोशॉप 7.0 का स्टेप बाय स्टेप का तीसरा ट्यूटोरियल होगा। पहले ट्यूटोरियल में हमने 6 टूल्स पढ़े थे, बट दोस्तों को कुछ समझ नहीं आई, तो उसको मैं डिस्क्राइब करके थोड़ा बताऊंगा। और एक दोस्त ने तो मुझे टिप भी दी थी कि आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके बताया करें, रोक रोक के, आप एकदम तेज़ी से ना करा करें। मैं आपको इसका भी बताऊंगा। तो फर्स्ट, मैग्नेटिक लेसर टूल 3 होते हैं, ये आप सबको पता होगा। ये मैग्नेटिक लेसर टूल है जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप इस पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 शो करेगा। फर्स्ट लेसर टूल, दूसरा पॉलीगॉनल लेसर टूल एंड थर्ड मैग्नेटिक लेसर टूल। तीनों टूल का सिलेक्टिंग का मेथड अलग अलग है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसमें ड्रैग करना होगा। ये देखें, ये इस तरह से ड्रैग होके सिलेक्ट होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और ट्रिकी है। तो अब हम क्या करें। इसके बाद दूसरा टूल है पॉलीगॉनल लेसर टूल। ये थोड़ा उससे इजी है। जैसे कि आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये कुछ इस फॉर्म के अंदर आपको सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। और एक और बात, हम इसमें सिर्फ मैग्नेटिक लेसर टूल्स का नहीं बनाएंगे, हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम अपनी पिक्चर को किस किस स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है मैग्नेटिक लेसर टूल्स की बारी। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ये सबसे इजी और मोस्टली यूज्ड होने वाला टूल है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते हुए जाना है। थोड़े से फासले के बाद आपके ऊपर जाके वहाँ क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। और मैं आपको ये प्रॉब्लम कोई दोस्तों को आती है, मैंने ये जानबूझ के लाया हूँ। ये प्रॉब्लम कब आती है? ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस तरह ही मैग्नेटिक लेसर टूल को घुमाए जाएंगे तो तब आएगी ये प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसके दो सलूशन हैं। फर्स्ट, कि आप क्लिक करते हुए जाएं थोड़े थोड़े फासले पे। अगर आपसे डबल क्लिक हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? तो इसका एक सिंपल सलूशन है। आप अगर यहाँ पर गौर से देखें, आपको यहाँ पर 4 टाइप की सिलेक्शंस मिलेंगी। फर्स्ट है न्यू सिलेक्शन, वो हर दफ़ा एक न्यू सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा। ऐसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो वो पहली वाली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है दूसरी ऐड सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन या ऐड सिलेक्शन, ये है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी की, वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है काटना, आप मैथ में भी करते होंगे। सब्ट्रैक्ट है काटना। उसके बाद चौथी जो है वो है इंटरसेक्ट विद सेलेक्शन। मैं आपको इन चारों का यूज़ बताऊंगा। अब फर्स्ट हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमसे ये जो मिस्टेक हुई है हम इसको रिमूव करके हम यहीं से अपना काम जो है उसे शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, आपने ये 7 वाली लेयर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे ऐड टू सिलेक्शन को, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ से आपने अपना वर्क छोड़ा था, एंड देन आपने उसे सिलेक्ट करना है। ये एक और बड़े मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे कि अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया इतना, अब जो ये वाला है एरिया वो मैग्नेटिक लेसर टूल से सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये मसला बनता है ना कि हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, हम यहाँ पर मैग्नेटिक लेसर टूल का यूज़ करना है। तो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वो रेज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ अगर मैग्नेटिक लेसर टूल हम यूज़ करें तो हमारा इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसको एक और मेथड बताता हूँ। आपने क्या करना है, वैसे ही सेम ऐड टू सिलेक्शन पर आपने क्लिक करना है और आप अब इसका भी यूज़ सेम उसी वर्क में कर सकते हैं। ओके,
तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये कर लिया। अब अगर मैं ये सिलेक्ट करता हुआ जा रहा था और मैं मिसाल के तौर पर मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे से ये इतना एरिया जो था वो फालतू सिलेक्ट हो गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने ऐड टू सिलेक्शन को किस तरह करना है। इसी तरह आप मैग्नेटिक लेसर टूल के अंदर अगर आप ऐड करना चाहें तो कुछ जैसे कि मैं ये इतना एरिया ऐड करना चाहूँ तो ये देख ये ऐड हो गया। अब हमने इसके बिल्कुल साथ साथ से सिलेक्ट करना था, बट हमारा जो है वो ये ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करें, अब आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने साथ वाली सिलेक्ट को लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है आपने वहाँ क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड देन आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपका जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी, कंट्रोल Z। आपका जो एरिया है ना, जैसे कि मैं से अगर सिलेक्ट करता हूँ, अब ये देखिए, अब मैं बाहर का एरिया आप जितना मर्ज़ी ज़्यादा ले लें, लेकिन अंदर का आपको उतना ही लेना पड़ेगा जितना कि आपने सिलेक्ट किया करना है, अनसिलेक्ट करना है। तो ये देखें ये हो गया। अगर हम इसी तरह बात करें मैग्नेट पॉलीगोनल लेसर टूल के अंदर, उसमें भी सेम आपने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है। एंड देन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को जो है वो समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको तीनों टूल का कंट्रोल आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सैवरी। इसी तरह मैं लेसर टूल के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई सिलेक्शन की। अब चौथी लेयर, इसका वर्क क्या है। इसमें मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ ओनली हेयर को सिलेक्ट करना था, बट जो थे वो दूसरी भी सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। तो आप कोई भी टूल सेलेक्ट कर लें। मैं फ़िलहाल आपको पॉलीगोनल लेसर टूल से यूज़ बता रहा हूँ। ज़्यादातर जो यूज़ होती है ना वो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। दो लेयर्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऐड टू सिलेक्शन लेयर, ये वाली, और सेकंड जो है वो होती है सब्सट्रैक्ट, सॉरी कंट्रोल Z। और जो सेकंड लेयर है वो यूज़ होती है सब्ट्रैक्ट लेयर। उसके बाद जो सातवीं है ना और चौथी जो लेयर है उसका वर्क यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये सिर्फ हेयर्स को सिलेक्ट करें तो आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है और ये इसके साथ साथ फिर, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ये देखिए बाकी तो सारा ही छोड़ के उस इतनी सी चीज़ पे ये फोकस कर लेगी। इसका जो है वो ज़्यादा मुझे यूज़ समझ में नहीं आया। तो फ़िलहाल अभी हम तीन लेयर्स को देखते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपने तीन टूल को सिलेक्ट किस तरह से करना हो। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सिलेक्शन टूल है वो कौन सा है, पेन टूल। फर्स्ट ओनली ऑन पेन टूल। इसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ क्लिक किया यहाँ पर, एंड देन इसका इस तरह से यूज़ होता है। ये तो मैंने दूसरा फंक्शन किया हुआ है। ओहो, कंट्रोल Z। तो इस तरह से ये पेन टूल का यूज़ होता है। मैं पेन टूल का यूज़ पे पूरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपको इस तरह से ये समझ नहीं आना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
और हाँ, आप मुझे ये अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे तभी पता लगेगा ना कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करें। और अगर कोई मसला आया हो, कोई मैंने मिस्टेक कर दी हो वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपने यहाँ मिस्टेक की है। जैसे ये एक भाई ने की थी, मुझे कहा था कि भाई आप इस तरह से ना बताया करें, आप स्टेप बाय स्टेप बताया करें। तो उनका मैं थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दी। तो इस तरह से आप भी जो है वो, अगर मैं कोई मिस्टेक्स कर दूँ बीच में तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करें कि आप इस तरह से ना वीडियो बनाया करें। और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।